हेलो माय ब्यूटीफुल कैप्रिकॉर्न मकर राशि। आज मैं आपको बताने वाली हूँ 19 से लेके आपका मतलब कल से लेके आपका 28 फरवरी रेस्ट ऑफ द फरवरी कैसा रहने वाला है। इस बीच आपको कहाँ ध्यान देना चाहिए और कहाँ नहीं। आपका लव लाइफ है वो कैसा रहेगा, किसी का इंतज़ार कर रहे हो तो वो वापस आएगी या वापस आएगा, ठीक है। करियर में क्या होगा, एग्ज़ाम्स दिया है तो रिज़ल्ट आएगा या नहीं, कैसा होगा रिज़ल्ट, हेल्थ कैसा रहेगा, या करियर में मुझे और क्या करना चाहिए। जो कुछ भी आपके लिए मैसेजेस होंगे इस बीच आपको क्या करना चाहिए, ये टाइम आपका पल कैसा जाएगा, वो सब मैं आपको बताऊंगी। सबसे पहले ये आपके लिए मैसेज है कि आप लाइक एंड सब्सक्राइब करके अलाइन हो जाओ, बिकॉज मैं कार्ड्स मैसेजेस आपके लिए ही तो लूँगी ना, तो कनेक्टेड रहोगे तब तो आपके लिए मैसेजेस आएंगे। सो लाइक एंड सब्सक्राइब करना बनता है ताकि आपके लिए मैसेजेस आ सके। एंड इस रीडिंग को मेल फीमेल फर्स्ट सेकेंड थर्ड मैरिज वाले, LGBTQ कम्युनिटी, कोई भी एज ग्रुप है आपका, आप सभी लोग देखेंगे। सोल है, ये मैटर करता है। सो प्लीज़ गॉड, भगवान, ईश्वर, जीसस, अल्लाह, वाहिगुरु, मुझे एनर्जीज़, मुझे कार्ड्स दीजिए, मुझे मैसेजेस दीजिए, मुझे यूनिवर्सल मैसेज दीजिए मेरे फैमिली मेम्बर्स के लिए। देखो, इस चैनल पे वैसे भी बहुत अच्छे अच्छे रीडिंग आते हैं, ठीक है, जिससे आपको बहुत सारे गाइडेंस मिलते हैं। तो लाइक एंड सब्सक्राइब करके कनेक्टेड रहो ताकि आपको हमेशा गाइडेंस मिले, ठीक है। ओके, आप हो सकता है कि आप किसी के बारे में जानना चाहते हो, कंपैटिबिलिटी चेक कराना चाहते हो, मैरिज किससे होगी, शादी किससे होगी, किससे करना चाहिए, रिलेशनशिप के बारे में जानना चाहते हो, हीलिंग कराना चाहते हो, कुछ भी है तो आप मुझसे कनेक्ट हो जाओ। वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको जीमेल एंड इंस्टा आईडी का जेन्युइन लिंक मिल जाएगा। दुनिया के किसी भी कोने में हो, कांटेक्ट करके आप अपनी पेड पर्सनल रीडिंग ले सकते हो। सारे प्रॉब्लम आपके सॉल्व कर दूँगी, ठीक है, सिंपल सी बात है। देखो, अभी यहाँ पे आपको मैं बताना चाहती हूँ, ओ माय गॉड, मुझे ऐसा लग रहा है कि आपका कोई कर्मा रिलीज़ हो रहा है। अब जैसे ये बैड कर्मा है या अच्छा कर्मा है उसको भी मैं थोड़ा सा देख लूँगी, लेकिन इतना तो मुझे लग रहा है कि ये समय, ये पल आपके लिए कर्मा रिलीजिंग का है, क्योंकि पहला कार्ड ही कर्मा रिलीज़ का है, ठीक है। कर्मा की जब बात होती है तो ये मत सोचा करो कि मैंने कुछ बुरा किया उसका मुझे मिलेगा फल। आपने कुछ अच्छा किया, हो सकता है उसका फल आपको मिलने वाला हो। तो मैं यहाँ पे देख रही हूँ कि आप कुछ छोटा प्लानिंग कर रहे हो अपनी ज़िंदगी में, पर यूनिवर्स ने आपके लिए कुछ बड़ा प्लानिंग किया हो और वो चीज़ आपके हाथ लगने वाला है, वो चीज़ अब आपकी लाइफ में होने वाला है। जैसे किसी लड़की के पीछे या किसी लड़के के पीछे भाग रहे हो जो सिर्फ आपके साथ फिजिकल कनेक्शन बनाने के लिए है, ठीक है, सेंसुअल लव या सेंसुअल कनेक्शन बनाने के लिए है, लेकिन उससे अच्छा कोई इंसान आपकी लाइफ में आ रहा हो। ये चीज़ यहाँ पे आपके लिए मैसेज है। आपके लिए मैसेज ये भी है, यू नीड टू गेट मैरिड सून। आपको शादी कर लेनी चाहिए, अपने एज के अकॉर्डिंग करना। अब ऐसा नहीं कि 20 आपका एज है तो आप शादी कर लो, नहीं। अगर आपकी 28 है, 30 है, 27 है, 34 है, तो आपको शादी करनी चाहिए। अब ये क्या मैसेज है, क्यों मैसेज है? ये मैसेज इसलिए है, अगर आप 20 के हो तो भी आपके लिए मैसेज है कि शादी करने से हो सकता है कि आपकी जल्दी से जल्दी भाग्य उदय होंगे और बहुत सारे गुड न्यूज़, ब्लेसिंग, सरप्राइज, और आपकी ज़िंदगी जैसे चेंज हो जाएगी, कम्प्लीटली बदल जाएगी। इसीलिए यहाँ पे आपके लिए ये मैसेज है, अगर आप चाहें तो शादी कर लो। शादी करने से भी हो सकता है कि आपकी जो प्रॉब्लम है, वो लाइफ की जो दिक्कतें चल रही हैं वो कम हो जाए, ठीक है, परेशानियाँ कम हो जाए, रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ कम हो जाए, ज़िंदगी ईजी हो जाए, आसान हो जाए। तो ये चीज़ यहाँ पे आपके लिए मैसेज आया है, इसलिए मैं आपको बता रही हूँ। अगर आप सेकेंड मैरिज का प्लानिंग कर रहे हैं, करना चाहिए नहीं करना चाहिए, इस तरह के अगर आप डिलेमा में हैं, तो ये कहना चाहते हैं कि करना चाहिए। सेकेंड मैरिज डेफिनेटली आपको करना चाहिए, ठीक है। एक बात और बताना चाहती हूँ, दिस इज़ अ कार्मिक कनेक्शन। अगर आप किसी रिलेशनशिप में हैं और सामने वाला इंसान सिर्फ और सिर्फ आपके साथ फिज़िकल कनेक्शन बनाने की बात करता है, सिर्फ और सिर्फ आपकी बॉडी, आपकी पर्सनैलिटी, आपके समझ ही रहे होगे मैं क्या कहना चाहती हूँ, सिर्फ और सिर्फ आपके बॉडी की चीज़ों पे ही उसका रिलेशनशिप बेस्ड है, लव बेस्ड है, तो ये एक कार्मिक रिश्ता है। और इस रिश्ते में रहना नहीं रहना ये आपका डिसीज़न है, पर मैं आपको बता रही हूँ कि ये कार्मिक कनेक्शन है। उस इंसान के अंदर प्यार आपके बॉडी से है, ना कि, या हो सकता है आपके पैसे से भी हो, आपके बॉडी से हो, ठीक है, लेकिन कोई मुझे ऐसा बहुत लव कनेक्शन, इमोशनल कनेक्शन नहीं दिख रहा, बल्कि उस इंसान की वजह से आपके इमोशनल बैगेजेस बढ़ते ही जा रहे हैं, पेन तकलीफ़ बढ़ती ही जा रही है, रिसेंटमेंट, गिल्ट, फियर बढ़ते ही जा रहे हैं। आपको अफसोस होता है कि इस इंसान से क्यों मिला, क्यों मिली। तो अगर ऐसा कोई रिश्ता है जिसमें पैशन है सिर्फ लव मेकिंग के लिए या लव कनेक्शन के लिए या सेक्सुअल या सेंसुअल कनेक्शन के लिए, तो उससे आप बचो।
वो कार्मिक कनेक्शन है, उसका कोई फ़ायदा नहीं है इन फ्यूचर जाकर। अगर आपसे कोई सुंदर लड़की या कोई ब्यूटीफुल हैंडसम लड़का मिल जाएगा तो वो उसकी तरफ अट्रैक्ट हो जाएगा इस चीज़ों के लिए, इस चीज़ के फुलफिलमेंट के लिए, सेटिस्फैक्शन के लिए। तो इसका थोड़ा ध्यान रखना। दूसरा यहाँ पे आपको ये बताना चाहती हूँ, जैसे कर्मा रिलीजिंग की बात हुई है तो ये आपके अंदर चेंजेस कुछ लेकर आ रहा है, जैसे ओल्ड इमोशनल बैगेजेस आपके रिलीज हो रहे हैं। दूसरा ये कि कुछ लाइफ के पैटर्न जो बार बार हो रहे थे, बार बार धोखा मिलना, बार बार रिलेशनशिप में इश्यूज आना, हस्बैंड वाइफ का रिश्ता है, एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर कुछ भी है, शादी टूट रही है, ब्रेकअप हो रहे हैं, बार बार रिलेशनशिप में इश्यूज हो रहे हैं, ब्लॉकेजेस हो रहे हैं, डिले हो रहे हैं, जॉब नहीं लग रही है, तो ये क्या है? लाइफ के पैटर्न है जो रिपीट हो रहे हैं, पर ये ख़त्म होने वाला है। कर्मा रिलीजिंग ये भी आपको बता रहा है, ठीक है। दूसरा ये कि बहुत जल्दी रिएक्ट करना छोड़ दो, अवेयर होना सीखो। मैं आपको ये भी बताना चाहती हूँ कि कहीं ना कहीं कुछ एंसेस्ट्रल या पास्ट लाइफ इम्प्रेशन है, होता है ना कि कुछ एंसेस्टर ने भी किया तो उसका भी बैड कर्म आपको मिल रहा है, तो वो भी चीज़ रिलीज हो रहा है। ओके मतलब अभी अपनी ज़िंदगी में ना सेम लेसन सीख कर से मतलब कोई इंसान आता है, आपको लगता है ये बहुत प्यार करेगा या बहुत प्यार करेगी या ये जॉब मुझे बहुत अच्छा ग्रोथ दिलाएगा, लेकिन सिर्फ फिर वही चीज़ें होती हैं, सेम पैटर्न, सेम चीज़ है, पहले जैसे जो चीज़ हुई वही चीज़ें होने लगती है। इस चीज़ से थक चुके हो पर अब नहीं थकोगे, अब आप रोगे नहीं, ठीक है। आप सैड जो भी इमोशंस है वो ख़त्म हो रहे हैं, ठीक है। सडनली किसी का बदलाव होना आपको तकलीफ़ नहीं देगा, डिटैच हो गए बहुत सारे लोगों से, और बहुत सारी बुरी आदतें हो सकती हैं आपकी, बुरे हैबिट्स हो सकते हैं, ठीक है। कुछ भी वाइट सब्सटेंसेस या कुछ स्मोकिंग, तो उससे भी आप फ्री हो रहे हो, ये भी मैं देख रही हूँ। और उसके बाद मैं आपको बताना चाहती हूँ कि आप डिज़ायर कर रहे हैं पीस, एंड वो पीस आपके लाइफ में आ रहा है। आपकी लाइफ से ड्रामा, जैसे आपके इन लॉज है घर परिवार में, वो भी ख़त्म हो रहे हैं। मैं आपको ये भी बताना चाहती हूँ, समवन इज़ गिविंग यू एविल आई। इस समय हो सकता है इस 19 से लेके 28 फरवरी के बीच में कोई आपके ऊपर बुरी नज़र लगाए या बुरी नज़र लगाने की कोशिश करे, आपकी खुशियों को देखकर, या फिर आपकी लाइफ में जो भी फैसिलिटी है, जो भी चीज़ें हैं आपके पास, वो सारी चीज़ों को देखकर जले, ठीक है। आपके पैसे को देखकर, आपके घर परिवार या जो आपको मिल रहा है, जो यूनिवर्स से मिला, उस चीज़ को देखकर कोई जले, तो इसलिए उससे थोड़ा बच के रहना है, ठीक है। ये चीज़ यहाँ पे यूनिवर्स कहना चाहते हैं। और यहाँ पे यू शुड कंसल्ट अ प्रोफेशनल। नहीं समझ में आ रहा, आपको खुद फील होता है कि कुछ ब्लैक मैजिक ये वो, तो आप मुझसे कांटेक्ट कर लो, क्योंकि यूनिवर्स भी कह रहे हैं ओके यू नीड टू गेट एम्प्लॉयड। अब आपको अपने खर्च, अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ खुद उठाने चाहिए। अब आप बहुत जल्दी आपको कोई जॉब मिल जाएगा। अगर आपको कोई, मुझे तो ऐसा लग रहा है कि आपको जॉब ऑफ़र आते हैं, मिलता है, पर सैलरी देकर आप छोड़ देते हो, पर ये कब तक होगा, ठीक है। एक ना एक टाइम तो आप करोगे। अब ऐसा नहीं है कि डायरेक्टली आपको लाइक लाखों में सैलरी मिलने लगे, ठीक है। हो सकता है 1000 से शुरू हो, तो शुरुआत तो करो, फिर आपकी एक्सपेंशन होगी, ठीक है। तो अगर ऐसे कोई जॉब ऑफ़र आ रहे हैं यूएई से, ठीक है, यूके यूएस से, कहीं से भी कुछ ऐसे ऑफ़र आ रहे हैं, वहाँ पे तो लाखों में सैलरी आपको मिलेंगे, ठीक है। तो आप रेडी हो जाओ, या अपनी कंट्री में, इंडिया, पाकिस्तान, बांग्लादेश, जो भी है, जहाँ से भी आप देख रहे हो, आप रेडी हो जाओ। मतलब आपको अब जॉब करना चाहिए, सैलरी देखकर जॉब मत छोड़ो, काम करना शुरू करो, ठीक है। क्योंकि अब आप अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ उठाने के लायक काबिल हो चुके हो। ये चीज़ यहाँ पे यूनिवर्स, क्योंकि हो सकता है आपके पेरेंट्स नहीं बोलते हो, लेकिन हो सकता है कि उनके लिए आप बर्डन हो रहे हो, तो इसको थोड़ा समझना है। सो और भी चीज़ें बता देती हूँ। ध्यान रखना, वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको जीमेल, इंस्टा आईडी का जेन्युइन लिंक मिल जाएगा, ज़रूर कांटेक्ट करना। आपको तो कांटेक्ट करने की ज़रूरत है, आपके सारे प्रॉब्लम सॉल्व कर दूँगी, ठीक है। डिस्क्रिप्शन में जीमेल, इंस्टा आईडी है, और कहीं से भी वो कनेक्ट कर दो। स्टेप अप एंड लीड। अब आपको ज़िंदगी में फ़र्स्ट मूव आपको खुद ही लेना पड़ेगा, कोई आके आपके काम नहीं करेगा। गो वाइल्ड, बिल्कुल वाइल्ड होकर अपना काम करना शुरू करो। कम बोलो और ज़्यादा फील करो, और जितने भी डर है वो आपके डिज़ोल्व हो रहे हैं, ये भी चीज़ मैं देख रही हूँ। लाइफ में आपके बैलेंस, जो बैलेंस फाइंड आउट करने की कोशिश कर रहे थे, वो बैलेंस भी आपकी ज़िंदगी में आ रहा है। अगर आपकी कोई फीलिंग की कदर नहीं कर रहा, रिस्पेक्ट नहीं कर रहा, सीधे वहाँ से निकल लो। अपनी फीलिंग की रिस्पेक्ट, कदर करना आप सबसे पहले सीखो, फिर सामने वाला भी करेगा या करेगी। ओके, गॉड ब्लेस यू, टेक केयर।